तो ऐसा नहीं कि ये खींचतान सिर्फ नेशनल हेराल्ड को लेकर चल रहा हो, यंग इंडिया को लेकर चल रहा हो, तिरंगा यात्रा को लेकर भी ये खींचतान लगातार जारी है और बल्कि बढ़ चुकी है। किस तरह की खींचतान है, बता रही हैं अर्पिता। बिल्कुल आशुतोष, देखिए तिरंगा यात्रा को लेकर क्योंकि बीजेपी ने निकाली ये रैली, जिसका कहना था कांग्रेस की तरफ से कि इसमें हम शामिल इसलिए नहीं हुए क्योंकि ये बीजेपी का था। उसके बाद ट्वीट सामने आता है, राहुल गांधी अपनी प्रोफाइल पिक्चर बदल देते हैं, उसमें वो जवाहरलाल नेहरू को तिरंगा थामे हुए दिखाते हैं, जिसके बाद विवाद और बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। और अब विवाद मेरा तिरंगा, हमारा तिरंगा, तुम्हारा तिरंगा से जुड़ता हुआ अब और बढ़ता हुआ सियासी रूप लेता हुआ नजर आता है। जिस तिरंगे को देख दिल में देशभक्ति का जज्बा उबाल मारने लगता है, जिस तिरंगे को देखकर दिल हिंदुस्तानी होने के गर्व से भर जाता है, जो तिरंगा हमारे आन बान शान का प्रतीक है, जो हमारी हिंदुस्तानियत की असली पहचान है, अब उसी तिरंगे पर घमासान है। तिरंगे पर ताजा सियासी तनातनी की शुरुआत तो पहले ही हो चुकी थी, लेकिन कल जब केंद्र सरकार ने सांसदों की तिरंगा यात्रा निकाली तो तनातनी ने सारी सीमाएं तोड़ दी। तेरा तिरंगा मेरा तिरंगा वाली लड़ाई की नई सीरीज चालू हो गई। विपक्ष ने पहले तो इस तिरंगा यात्रा से दूरी बनाई और फिर कुछ मजबूरियां गिनाई। उनके जो विवेचना के ऊपर मैं छोड़ना चाहता हूं। अगर हमने इसीलिए मंच के ऊपर भी माननीय उपराष्ट्रपति को बुलाया था, उपराष्ट्रपति तो नॉन पॉलिटिकल है, तो सिर्फ उपराष्ट्रपति से हमने फ्लैग ऑफ की व्यवस्था की थी और किसी को और भारतीय मंत्री को भी हमने नहीं बुलाया था। हमने कोऑर्डिनेट किया था, सांस्कृतिक मंत्रालय उसका कार्यक्रम का आयोजक था, इसीलिए हम दो मंत्री और माननीय वेंकैया जी यही थे। तो दे शुड अंडरस्टैंड फॉर एवरीथिंग वी शुड नॉट डू पॉलिटिक्स, दैट इज व्हाट माय अपील इज। सरकारी कार्यक्रम कौन नहीं करते, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि जो सरकारी कार्यक्रम में पॉलिटिकल कार्यक्रम बनाया जाए उसमें भी हमें शामिल होना पड़ेगा। ये सवाल ये इसमें हम शामिल नहीं हो सकते, इसलिए कि एक सरकार के सामने रखकर साइन बोर्ड रख के ये पॉलिटिकल एक्टिविटी कर रहे हैं। तो केंद्र सरकार के इस मेगा शो पर विपक्ष ने सवालों के छींटे उछाले। कुछ ने न्योता न मिलने पर नाराजगी दिखाई, कुछ ने इसे मोदी सरकार का प्रचार प्लान बताया, कुछ ने आरएसएस का जिक्र कर विवाद के पुराने पन्ने पलटने की कोशिश की और अब कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने इस विवाद को नई धार देने की कोशिश की है। फेसबुक पर राहुल गांधी ने लिखा, तिरंगे को हमेशा ऊंचा रखने के लिए लाखों देशवासियों ने अपने प्राणों की आहुति दी, लेकिन एक संगठन ने तिरंगे को अपनाने से हमेशा मना किया। 52 सालों तक नागपुर में अपने मुख्यालय में तिरंगा नहीं फहराया, लगातार तिरंगे को अपमानित किया। आज उसी संगठन से निकले हुए लोग तिरंगे का इतिहास बता रहे हैं, हर घर तिरंगा मुहिम चला रहे हैं। सिर्फ अपने प्रचार में डूबे उन लोगों से मैं फिर वही सवाल पूछ रहा हूँ। 1. 52 सालों तक आरएसएस ने अपने मुख्यालय पर तिरंगा क्यों नहीं फहराया? 2. खादी से राष्ट्रीय ध्वज बनाने वालों की आजीविका को नष्ट क्यों किया जा रहा है? 3. चीन से मशीन निर्मित पॉलिएस्टर झंडे के आयात की अनुमति क्यों दी गई? प्रधानमंत्री जी ने हर घर तिरंगा लगाने का एक आह्वान किया है। इसमें भी राजनीति करना और वो भी इस प्रकार की छोटी राजनीति करना, ये फ्रस्ट्रेशन उचित नहीं है। मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा कि तू इधर उधर की बात न कर, सिर्फ इतना बता, तिरंगे के प्रति सम्मान है या नहीं, तिरंगे आप लहराएंगे या नहीं। बनाने के लिए कितना पैसा लगता है? इसको बनाने के लिए और टाइम कितना लगता है? राहुल गांधी बुधवार को कर्नाटक के हुबली में थे। वो खादी ग्रामोद्योग के कर्मचारियों से मिले थे, उनसे बात की, उनसे मुश्किलें पूछी। तो इस पे एक ही महिला काम करती है? 2 जने मिलकर 2 फ्लैट लेके सीते हैं, बड़ा होता है। यहाँ तक तो ठीक था, लेकिन राहुल गांधी ने सियासत की राह में इस तथ्य को भुला दिया कि फ्लैग कोड में बदलाव कर पॉलिएस्टर के झंडे की इजाजत की हरी झंडी इसीलिए दी गई कि इससे रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। दिल्ली से आशुतोष मिश्रा, ऐश्वर्या पालीवाल, मौसमी सिंह, चित्रा त्रिपाठी के साथ आज तक ब्यूरो।